हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम 3-4 खबरों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। मुझसे कोई भी क्वेरी वगैरह पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो 2024 का कैलेंडर है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और इसका आर ओ का कितनी वैकेंसी है और कब पेपर वगैरह होगा, सबके बारे में इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। देखो, मैंने आपको बहुत दिन पहले ही एक बात बताई थी कि इस बार बम्पर भर्तियों पे आपका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि उस समय तक जब ये नोटिफिकेशन निकला था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई हो गई थी। तो कई सारी जो भर्तियों का जो नोटिफिकेशन आए थे उनमें जो रिजर्वेशन के रिगार्डिंग थोड़ी जो एरर वगैरह हो गए थे, तो अब वो एरर वगैरह सही होके आयोग के पास पहुंच चुके हैं। और इस समय फिलहाल की तारीख में जो आयोग के पास टोटल नंबर ऑफ पोस्टों का जो अध्याचन आया हुआ है, रिक्विजिशन आया हुआ है, वो जो मैं आपको देखो, होने के तो बहुत टोटल वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप भी जानते हो कि इसमें कुछ स्पेशल पोस्ट भी होती हैं। लेकिन जो सिंपल ग्रेजुएशन के लिए एग्जीक्यूटिव की जो टोटल पोस्ट है उसके लिए बारे में आपको बता रहा हूँ, उनकी जो संख्या है आज की तारीख में 650 के आसपास कर हो गई है। अगर हम टोटल बात करें तो वो 700 से 800 के आसपास का वैकेंसी है। लेकिन उसमें ऐसी है कि बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल पोस्ट होती है। जैसे मान लो किसी में सोशियोलॉजी मांग लिया है, किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन मांग लिया, इस तरीके से होती है ना, तो उनको हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। तो सबके लिए एलिजिबल है वो 650 के आसपास का पोस्ट है एग्जीक्यूटिव के लिए। ये है आपकी पीसीएस के लिए। जहाँ तक बात है आर ओ के लिए, आर ओ में इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है। ए आर ओ में इस बार आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी। ए आर ओ के लिए लगभग 75 और 80 के आसपास कर पोस्ट है आज की तारीख में, जो आयोग के पास अध्याचन आया है। और जहाँ तक बात है ए आर ओ की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। उसमें आपकी जो संख्या है वो 500 के आसपास कर हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी सारी हो गई हैं आपकी। तो इसलिए अभी अभी से ही आपको तैयार होना है। किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। देखो, ये टाइम बहुत रिलैक्स का चल रहा है। लोकसभा के इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पर इन रैलियों के बारे में, किस नेता ने क्या बोला, उन सब के बारे में देखेंगे। तो अगर आप अपने लाइफ के बारे में सीरियस हैं तो आपको ना अभी से ये इसको मौके की तरफ लेना होगा। अगर आपने मौका नहीं लिया तो इतनी भी वैकेंसी नहीं है। आप भी जानते हो 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। तो ये भी आप समझ लेना इस बात को। लेकिन पिछले सालों की तुलना में इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है। तो उस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली इस बार तो आप आराम से प्री और मेंस को पास कर जाओगे, चाहे वो आर ओ का हो और चाहे पी सी एस का हो। तो इस चीज़ का आप समझ लीजिए। पी सी एस का एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि उसमें मेंस भी होता है, रिटर्न में लिखना होता है और इंटरव्यू होता है। लेकिन आर ओ ए आर ओ थोड़ा सा आसान होता है। हम बात करें ये पी सी एस से, हालाँकि थोड़ा क्या बहुत ही आसान होता है और फिक्स इसका सिलेबस होता है। ऑब्जेक्टिव पे आपने अच्छे से कमांड कर ली मेंस के अंदर तो आप आराम से निकल जाओगे। आपने पेपर का पैटर्न देख ही लिया है जो 11 फरवरी को हुआ था, कितना टफ पेपर पूछा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीएस नहीं पढ़नी है। तो कोई जीएस आपको पढ़नी है। 60 से मार्क्स तो आप ज़्यादा लेके आ नहीं सकते हो हिंदी के अंदर। फिर भी आपको जीएस में ज़्यादा भी नहीं तो 70-75 के आसपास का टारगेट तो रखना ही पड़ेगा। अगर 70-75 के आसपास अगर आपने टारगेट रख लिया और 55 प्लस आप जीएस ले गए, उसमें हिंदी में ले गए, तो आप आराम से प्री को पास कर जाओगे। जहाँ तक बात इस बार का जो पेपर हुआ था, इस बार का बहुत टफ पेपर हुआ था। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकती थी। हालाँकि अब उसका कोई रिलेवेंस रह नहीं गया है। लेकिन इस मेरे अनुभव के आधार पर इस बार अगर आपके जनरल कैटेगरी में 105 से 110 के आसपास का नंबर आ रहे हैं, जीएस प्लस हिंदी, तो आप आराम से प्री को पास कर सकते थे। क्योंकि इस बार पेपर एक्चुअल में टफ था और नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी थी। जिसे हम पिछली बार नंबर ऑफ वैकेंसी थी जो 2021 का पेपर हुआ था, उससे इस बार आप किसी भी तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकते 11 फरवरी वाले पेपर को। तो अब यही पैटर्न आपको सोच के रखना है। किस तरीके से आप पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई थी, उस चीज़ को आपको आगे मिस्टेक नहीं करनी है।
तो वही आप ध्यान में रख के प्रिपरेशन करें। और जहाँ तक बात गाइज कैलेंडर की, देखो कैलेंडर के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कैलेंडर बन रहा है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही कैलेंडर बन के तैयार हो जाएगा तो मैं उसकी एग्ज़ाम डेट जो मुझे एक्सपेक्टेड डेट मिलेंगी, पता चलेगी कि किस तारीख को फ्री होगा, किस तारीख को आपका आर ओ का फ्री होगा, तो मैं अब तुरंत आपको बता दूंगा उसके बारे में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जहाँ तक बात है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ARO और RO की जो पोस्ट है उसका अध्याचन आयोग के आने आ गया है, और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे उसके बारे में डाल भी दिया, आपको पता ही होगा उसके बारे में। और मंजूरी भी लगभग इसकी मिल गई है। और जहाँ तक बात है इसमें क्वालिफिकेशन की, देखो अभी आपके पास एक अच्छा मौका है। अगर आपने ट्रिपल सी नहीं किया है ना, तो आप ट्रिपल सी कर लेना, क्योंकि उसमें ट्रिपल सी मांगते हैं RO के लिए, ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी। अभी आपका जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत सारे लोगों ने कोर्स भी स्टार्ट कर दिया, तो अभी आपको मैं यही कहूँगा, देखो वो आपकी मर्जी है कोर्स लेना नहीं लेना, लेकिन सिलेबस आपके सामने है, आपको पता है उस चीज़ के बारे में। अगर आपने ट्रिपल सी नहीं किया है तो आप अभी से ट्रिपल सी कर लीजिए, आपको आराम से जब ट्रिपल सी हो जाएगी तभी ये नोटिफिकेशन निकलेगा। नोटिफिकेशन निकलने में भी थोड़ा इसका टाइम है। तो ये मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट सारी बता दी है। और जहाँ तक बात है PCS प्री का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा, और मोस्ट पॉसिबिलिटी की सेकेंड के वीक के आसपास कर होने की उम्मीद है इसकी। और उससे कुछ ही दिनों में 20-25 दिन के आसपास कर ऐसी सुनने में उम्मीद आ रही है। देखो अभी फाइनल बात अपडेट मेरे पास है नहीं कि इसका एग्ज़ाम RO ARO का कब होगा, लेकिन अगस्त से ज़्यादा तो जाएगा नहीं, अगस्त पे हो जाएगा आपका इसका ARO का एग्ज़ाम। किस तारीख को होगा, जैसे ही मुझे कोई इसके बारे में अपडेट ऑथेंटिक मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास अपडेट है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग मुझे सेकंड वीक के लिए बोल रहे हैं, इसमें कुछ लोग फर्स्ट वीक के लिए बोल रहे हैं। अभी वो ऑथेंटिक सूत्रों के द्वारा है नहीं, क्योंकि वो अभी उसके लिए काम चल रहा है। जैसे ही मुझे उसके बारे में पुख्ता इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इस तारीख को आपका एग्जाम है और आप देख लेना उसी तारीख को एग्जाम होगा। और आप लोगों ने देख ही लिया है किस तरीके से मेरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सटीक होती है और सही होती है। तो ये मेरी तरफ से आप लोग स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।